नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष भाल से आप सभी का इस चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कानून की जो भारत सरकार ने अचानक संसद में पेश किया और कुछ ही मिनटों में पास भी कर दिया। नाम है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025। सरकार का कहना है कि ये कानून ऑनलाइन गेम को एक सही दिशा देगा, उसे कंट्रोल करेगा और युवाओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित करेगा। लेकिन सबसे बड़ा फैसला ये है कि इसमें रियल मनी गेम यानी कि असली पैसों से खेले जाने वाले गेम्स को पूरी तरह से बैन कर दिया गया है। चाहे वे स्किल बेस्ड गेम हो जैसे फैंटेसी क्रिकेट, रमी, पोकर या फिर किस्मत वाले गेम्स हो जैसे ड्रीम 11। अब इन सब का भारत में कोई भी भविष्य दिखाई नहीं देता। दोस्तों, इस बिल में साफ कहा गया है कि अगर कोई गेम ऐसा हो जहां खिलाड़ी फीस, डिपॉजिट या दांव लगाकर खेलते हो और पैसे या इनाम जीतने की उम्मीद करते हो तो वो रियल मनी गेम है और अब उस पर पूरी तरह से रोक है। लेकिन राहत की बात यह है कि ई स्पोर्ट्स को एक प्रतियोगी खेल के तौर पर मान्यता दी गई है, यानी अब ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, टूर्नामेंट्स होंगे, ट्रेनिंग सेंटर बनेंगे और सरकार भी सपोर्ट करेगी। वहीं जो गेम्स सिर्फ मनोरंजन या सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए खेले जाते हैं, जिनमें दांव लगाने की इजाजत नहीं है, उन्हें भी प्रोत्साहन मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई कंपनी या प्लेटफॉर्म इस नए कानून को तोड़ता है तो क्या होगा? जवाब है कड़ी सजा। अगर कोई रियल मनी गेम्स ऑफर करता है तो उसे 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। बार बार गलती करने पर यह जुर्माना 2 करोड़ रुपए तक भी बढ़ जाएगा। इतना ही नहीं, अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या गेम्स का प्रचार करता कोई भी व्यक्ति अगर मिलेगा तो उसे भी 2 साल की जेल और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। अधिकारियों को इतना अधिकार दिया गया है कि वह बिना किसी वारंट के किसी भी ऑफिस में, किसी भी कंप्यूटर ऑनलाइन रिकॉर्ड या किसी दफ्तर में तलाशी ले सकते हैं। वो पासवर्ड या सिक्योरिटी तोड़कर भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। उन्हें ये राइट्स दिया गया है। इस कानून का सबसे ज्यादा असर गेमिंग इंडस्ट्री पे पड़ेगा। भारत की रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री इस वक्त 20,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की है। इसमें करीब 2,000 स्टार्टअप्स और 2-4 लाख लोग काम कर रहे हैं। अब इनकी सबकी नौकरियां खतरे में हैं। $6 बिलियन तक का विदेशी निवेश घट सकता है और गवर्नमेंट को टैक्स से जो आने वाला 20,000 करोड़ रुपए का फायदा है वो भी कम हो जाएगा। ड्रीम 11, MPL और पोकरबाजी जैसी कंपनियों को या तो बंद होना पड़ेगा या फिर नए मॉडल अपनाने होंगे। लेकिन सरकार का इस बारे में फैक्ट ये है कि इससे युवाओं को जुए जैसी लत से बचाया जा सकेगा, जो कहीं ना कहीं सही भी है। कई बार हमने सुना है कि लोग ऑनलाइन गेमिंग में लाखों रुपए हार जाते हैं, मानसिक तनाव में आ जाते हैं और कई बार परिवार तक टूट जाते हैं। हमने कई खबरें ऐसी सुनी है जहां पर कुछ छोटे छोटे बच्चे अपने माँ बाप के फोन से गेम खेलते रहे, वहां पर कुछ पैसे हार गए और उसके बाद उन्होंने कर ली। इस कानून से सरकार कह रही है कि युवाओं को बचाया जाएगा और देश को जिम्मेदार गेमिंग की दिशा में आगे ले जाया जाएगा। वहीं ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा मिलेगा, जिससे भारत एक ग्लोबल गेमिंग हब बन सकता है। लेकिन दोस्तों, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। एक तरफ परिवार सुरक्षित होंगे और ई स्पोर्ट्स जैसी क्रिएटिव इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी तरफ लाखों जॉब्स खतरे में पड़ेगी, स्टार्टअप्स का भविष्य डगमगाएगा और विदेशी निवेशक पीछे हट सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि लोग अब बाहर के प्लेटफॉर्म की तरफ भागेंगे जो न तो सुरक्षित है और न ही रेगुलेटेड है। इससे मनी लॉन्ड्रिंग और डेटा चोरी जैसी समस्याएं भी बढ़ सकती है, जिस पर सरकार को खास ध्यान देना होगा। इस पर कई तरह की प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं। जैसे ई स्पोर्ट्स जो सेक्टर है वहां पर इस बिल का स्वागत किया गया है, लेकिन रियल मनी गेमिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग चिंतित हैं। उनका कहना है कि इससे क्रिकेट जैसे खेलों में स्पॉन्सरशिप और फैन एंगेजमेंट पर बुरा असर पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 का पूरा एनालिसिस। एक तरफ ये कानून युवाओं और समाज के लिए सुरक्षा का कवच साबित हो सकता है, तो दूसरी तरफ इंडस्ट्री और रोजगार के लिए खतरे की घंटी भी है। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में ये कानून भारत के गेमिंग भविष्य को कहां तक लेकर जाता है, इसके परिणाम आगे चलकर क्या होते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में हमारे साथ बने रहिए। आप सभी का धन्यवाद।